हे पिप्स, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ लिक्विडिटी। पिछले वीडियो को आपने बहुत लव एंड सपोर्ट दिखाया, सो थैंक यू फॉर दैट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक चार्ट पे लिक्विडिटी को कैसे स्पॉट करते हैं। पहले ये समझते हैं ना कि लिक्विडिटी को स्पॉट करना इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक रेजिस्टेंस है, एक ट्रेडर को क्या पता है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से वो एक बाइंग का पोजीशन बनाएगा, राइट। दिक्कत ये कि अगर कोई एक चीज बहुत कॉमन है जो बहुत वाइडली यूज्ड है, वो चीज काम नहीं करती है मार्केट में, अब क्यों नहीं करेगी जरा समझते हैं। एक है स्मार्ट मनी, इन पे बहुत पैसा है। एक है आप, जिनमें छोटा पैसा है, ठीक है। एक हम जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, इन पे बहुत कम पैसा होता है। अब इनको करना है बाय और हमें भी करना है बाय। ऐसा हो नहीं सकता कि सबके सब बाय कर रहे हैं, क्योंकि बाय तभी कोई कर सकता है जब कोई सेल करेगा। तो क्या होता है ना कि मार्केट अप्रोच करता है यहाँ पे, इसके ब्रेकआउट पे हम लोग करते हैं लॉन्ग। यहाँ पे लॉन्ग करोगे, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस के नीचे रहेगा, ठीक है। कि टारगेट कुछ ब्रेकआउट पे कुछ ऐसा मूव आना चाहिए कि यहाँ से मार्केट कुछ की तरफ जाए, ओके। आपका स्टॉप लॉस लगा है यहाँ पे, ये है आपका एसएल, ठीक है। अब देखो, अब करना है आप लोग तो एंटर करके पहला ब्रेकआउट पे, अब चाहिए स्मार्ट मनी को एंट्री, ठीक है, वो भी बाय का। दैट मींस इनके पास जो इतना सारा पैसा है, उनको चाहिए उतना वैल्यू का सेल ऑर्डर्स, तभी वो बाय कर सकते हैं, बिकॉज बाय इज इक्वल टू सेल ऑर्डर्स। अब वो कहां से लाएंगे? जानते हो कहां से लाएंगे? वो आपका इस स्टॉप लॉस को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बताया था कि मैं अगर आप बाय करते हो लॉन्ग पोजीशन में, स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए सेल ऑर्डर जाता है मार्केट में, राइट। अब इस स्टॉप लॉस को यूज करके वो अपना सारा बाइंग ऑर्डर्स को फिल करेंगे। तो क्या होता है कि आप करते हो यहाँ पे एंट्री और मार्केट आता है नीचे, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस को वो हिट करने क्यों आता है? क्योंकि वो स्टॉप लॉस ही उनका बाइंग ऑर्डर्स को फिल करने वाला है। यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ स्टॉप लॉस होता है ना, इसको मार्केट खाएगा एंड देन मूव आएगा। जो आप बोलते हो कि मार्केट हमेशा मेरा स्टॉप लॉस खाने के बाद जाता है, क्योंकि मार्केट काम ही वैसा करता है। आपका स्टॉप लॉस खाएगा, उस चीज को वो अपना ऑर्डर फिल करेगा एंड देन मार्केट आपकी तरफ मूव देगा। तो लिक्विडिटी क्या हो गई? लिक्विडिटी हो कोई ये चीज जो रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉसेस होते हैं, वो होता है लिक्विडिटी, ठीक है। अब ये स्पॉट करना क्यों जरूरी है मार्केट में? क्योंकि अगर आप बाकी ट्रेडर्स के साथ स्टॉप लॉस लगाओगे तो आप तो लाइक आप चारा बन रहे हो, वो आपका चारा है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो, वो आपका स्टॉप लॉस को हिट करते हैं एंड देन अपना जो मार्केट में मेन मूव्स आते हैं। समझते हैं ना कि वो मोस्ट कॉमन लिक्विडिटी स्पॉट्स क्या होते हैं, कि कहाँ पे मैक्सिमम लिक्विडिटी लाई करता है, ठीक है। इक्वल हाइज, इक्वल लोस, ट्रेंड लाइन, स्विंग हाइज एंड लोस, ठीक है। अब जानते हो एक बिगिनर के दिमाग में क्या कंफ्यूजन हो जाती है? उनको लगता है कि अगर ये सारे लिक्विडिटी है तो मतलब एक नॉर्मल पोजीशन, एक जो नॉर्मल मार्केट का स्ट्रक्चर है, वो भी लिक्विडिटी हो गया, ये भी लिक्विडिटी है, तो ट्रेड क्या करना है? अगर लिक्विडिटीज ये होता है कि मार्केट उस चीज को खाएगा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, तो मतलब फिर ट्रेड क्या करें? बिगिनर्स यही कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक नॉर्मल करेक्ट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी से भरा स्ट्रक्चर भी सेम ही दिखता है, ठीक है। तो कौन हम लोग को पता कैसे चलेगा कि मार्केट किसको खाने आएगा और किसको नॉर्मली रेस्पेक्ट करते हैं वो कंटिन्यू करते रहेगा? देखो एक बात समझो, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ना आपको बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। आपको ये बताएगा हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। अगर हायर टाइम फ्रेम बुलिश है तो आपको लिक्विडिटी ऐसा स्पॉट्स होगा कि वो लिक्विडिटी को खाते खाते मार्केट हायर टाइम फ्रेम को ही रेस्पेक्ट करेगा। देखो ये कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप समझो एक डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे एक रिट्रेसमेंट तो लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत टाइम के डाउन ट्रेंड होगा, राइट। हायर टाइम फ्रेम का एक रिट्रेसमेंट तो लोअर टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड लिखता है, राइट। तो इस पे आपको ना इसका इंपल्स मूव है, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी दिखेगा जिसको खाने के लिए रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है। ये सारा लिक्विडिटी खाएगा। तो मेरा पॉइंट ये है ना कि लिक्विडिटीज आपको ऐसा फॉर्म दिखेगा जो हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स और स्ट्रक्चर को रेस्पेक्ट करे। ये चीज ना सुनने में जितना आसान लगती है उतना है नहीं। ये आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, हायर टाइम फ्रेम को अलाइन सारा चीज करोगे, तब आपको ये चीज क्लियर होगी। पहले तो ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, पहले थोड़ा बेसिक पे आते हैं वापस, कि पहले लिक्विडिटी स्पॉट करना सीखते हैं कि लिक्विडिटी स्पॉट कैसे करते हैं। अब देखो कहीं भी आपको इक्वल हाइज या इक्वल लोज मिल रहा है ना, तो ये होता है आपका लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि ये इक्वल लोज ट्री क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, कि मार्केट बार बार यहाँ से आ रहा है उठ रहा है, बार बार यहाँ से आ रहा है उठ रहा है। एक बात हमेशा याद रखो ना कि इक्वल लोज और इक्वल हाइज अगर हम बोलते हैं ना, तो ये मत एक्सपेक्ट कर लो मार्केट से कि आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में हर कुछ इक्वल दिखाएगा। ऐसा नहीं होता, मार्केट कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है, मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो डायरेक्शन देखो बस, एक ट्रेंडी डायरेक्शन ऐसा होता है, बट एक साइडवेज ऐसा होगा। लाइक बड़े ऊपर नीचे, ये ऊपर हो सकता है, ये नीचे हो सकता है, ये ऊपर हो सकता है, बट डायरेक्शन उसका एक साइड में रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ जल्दी से। ये देखो, ये होता है इक्वल हाइज और इक्वल लोज, ठीक है। आपको कभी कभी तो बहुत एग्जैक्ट दिख जाता है इक्वल हाइज, वो तो बहुत ऑब्वियस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे ना, तो ये जोन्स में एक ट्रैवल कर रहा है साइड में, ठीक है। अब आपको ये क्या इक्वल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो मार्केट
एग्जैक्ट नहीं होता, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जोन्स में ट्रीट करना है हम लोग को, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी इसके ऊपर लाई कर रही होती है। क्यों? क्योंकि लोग ना यहाँ पे शॉर्ट कर रहे होते हैं। पहले देखते हैं कि एक बार मार्केट यहाँ से गया, नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर उठ रहा है, तो उनको लगता है कि ये बाइंग जोन है और ये सेलिंग जोन है, जो आपको यूट्यूब पे हर कोई बताता है। रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करो और सपोर्ट पे बाय करो, ठीक है। अब लोग यहाँ पे सेल करते हैं, स्टॉप लॉस रहता है उनका नीचे, टारगेट नीचे रखते हैं, फिर यहाँ पे बाय कर रहे होते हैं, स्टॉप लॉस रहता है नीचे, टारगेट ऊपर रहता है। तो ये आपका सेल साइड में यहाँ पे लिक्विडिटी आ जाता है और ये आता है बाय साइड में यहाँ पे लिक्विडिटी। अब दोनों तरफ लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी है। जानते हो क्या होता है फिर? ये होता है मार्केट आएगा, इन सारे का एसएल लेके जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, इनका एसएल लेके जाएगा, दोनों के दोनों बायर्स सेलर्स दोनों हो गए लिक्विडेट। उसके बाद फिर मार्केट अपना पोजीशंस कंटिन्यू करता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है लिक्विडिटी को स्पॉट करना कि आप इन रिटेलर्स की तरह ट्रीट मत करो। मैं कभी भी रेजिस्टेंस सपोर्ट पे बाय नहीं करता। वो छोटे छोटे मूव्स कैच करने का कोई पॉइंट नहीं है। पेशेंस रखो, लिक्विडिटी ग्रैब होने का वेट करो। बाइंग तुम्हारा यहाँ पे बनता है, इन सब मूव में बनेगा बाइंग। छोटे छोटे मूव्स को कैच करने से कुछ नहीं होगा। लिक्विडिटी ग्रैब होने का वेट करो, फिर ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे, इतने बड़े बड़े कैंडल्स। क्यों? कि लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। लिक्विडिटी ग्रैब हुआ मतलब स्मार्ट मनी का ऑर्डर फिल हुआ। स्मार्ट मनी का ऑर्डर फिल हुआ मतलब बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स के ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाले हैं, इसीलिए बढ़ता है बिग कैंडल्स। समझे? बिग कैंडल्स कब फॉर्म होता है? जब लिक्विडिटी ग्रैब होता है। जो आप लोग पूछते हो ना हमेशा, क्यों बिग कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये रीजन होता है। ट्रेंड लाइंस का समझते हैं लिक्विडिटी क्या होता है। ये तो हर किसी को पता है, जो काफी ट्रोल भी होता है ट्रेंड लाइन बेचारा कि ट्रेंड लाइंस को कौन ही ट्रेड करता है। ठीक है, बता दो रियलिटी क्या होती है। बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो ट्रेंड लाइन को, लेकिन तरीका होता है। ये देखो, ये तुम्हारा एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन तुम्हारा लिक्विडिटी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कितना रेस्पेक्ट कर रहा है। अब बताता हूँ कौन सा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी नहीं होगा, ठीक है। कौन सा ट्रेंड लाइन ट्रेडेबल है। ये ट्रेंड लाइन तुम्हारा ट्रेडेबल है, ये लिक्विडिटी नहीं है। क्यों लिक्विडिटी नहीं है जानते हो? क्योंकि ना ये तुम्हारा बीच बीच में ऑलरेडी लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए ऊपर जा रहा है, मूव दे रहा है। मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी फेक ब्रेकडाउन दिया और लिक्विडिटी को ग्रैब किया लोगों का, उसके बाद ऊपर गया। जैसे अभी तुमको एग्जांपल दिखा है साइडवेज मार्केट में, ठीक है। अगेन लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। अब जरा समझो, लिक्विडिटी एक बार ग्रैब हो गया, दो बार ग्रैब, मतलब ये नीचे का सारा चीज क्लियर है। लिक्विडिटी ग्रैब होते होते आ रहा है मार्केट में, तो नीचे जाने का कोई रीजन नहीं है मार्केट का। बट इसमें देखो, इसमें रीजन है। यहाँ पे इतना सारा लिक्विडिटी लाइक कर रहा है। लिक्विडिटी एक्ट एज ए मैग्नेट, वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, मार्केट को पुल करता है अपनी तरफ, ठीक है। अब इतना रीजन है तो यहाँ से मार्केट तो नीचे जाएगा ना। तो मैं जानते हो, मैं ट्रेंड लाइन ही ट्रेड करता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे ट्रेंड लाइन नहीं, ऐसे ट्रेंड लाइन को ट्रेड करता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट एनी रीजन की मार्केट मेरे अगेंस्ट जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं बाइंग का सोचूंगा भी नहीं, और यहाँ पे बिल्कुल सोचूंगा, कोई रीजन नहीं है मार्केट को नीचे आने का। तो लॉजिक ढूंढो। मार्केट में हर कोई क्या बोल रहा है, कोई गुरु नहीं होता, उस पर ध्यान मत दो। जो करेक्ट चीज है, प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन जो मार्केट दिखा रहा है कि क्या फॉलो कर रहा है, वो होता है प्राइस एक्शन। अब देखो, स्विंग हाई स्विंग लोस क्या होता है ना, ये तुम लोग बहुत सुने होगे। इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। वो सब एक बस एडवांस नाम है लिक्विडिटी का। स्विंग हाई स्विंग लोस मतलब सिंपली एक जो ये होता है ना, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि रिट्रेसमेंट क्यों होता है मार्केट, सबका आंसर होगा कि स्ट्रक्चर होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। लेकिन मैं बताता हूँ रिट्रेसमेंट एक्चुअली मार्केट में होता क्यों है। ये देखो, ये समझो डेली टाइम फ्रेम का एक मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन था कि ये जो रिट्रेसमेंट, व्हाट्स द रीजन, वो रीजन क्या है एक्चुअल कि ये मार्केट रिट्रेस करता है? जानते हो? लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। क्यों? क्योंकि जरा समझो, ये अगर मैं इसको एक टाइम फ्रेम लोअर आ जाऊं, विच इज 4 आवर, ठीक है, तो एग्री करते हो ये सेम स्ट्रक्चर अब ऐसा दिखेगा, कुछ स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, लोअर टाइम फ्रेम का सिंपल। फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा, फिर ये कुछ तुमको ऐसा दिखेगा, फिर ये कुछ ऐसा जाता हुआ दिखेगा। जो ये मूव आता है ना, जानते हो क्यों आता है? वो तुम्हारा इंटरनल लिक्विडिटी को लेने आता है। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है? जो ये मूव है ना, ये इंपल्स मूव, इसके अंदर तुमको एक टाइम फ्रेम लोअर, रिमेंबर एक टाइम फ्रेम लोअर पे तुमको स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हुए दिखेगा, है ना, स्ट्रक्चर्स यहाँ पे। तो मैं क्या बोला था, हर एक स्विंग हाई मतलब इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, हर जगह लिक्विडिटी है। तो मार्केट इस इंटरनल लिक्विडिटी को लेने आता है, ये होता है इंटरनल लिक्विडिटी, ओके। अब मैं तुमको ना एक बात बताता हूँ, मार्केट हमेशा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी फिर इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। ये समझ गया ना, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या हो रहा है, क्यों इंपल्स, क्यों रिट्रेसमेंट आ रही है, ठीक है। इंटरनल तो समझ गए, जो भी इंपल्स मूव होता है वो एक टाइम फ्रेम लोअर में आपको दिखता है। एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूँ जल्दी से। एक डेली का इंपल्स मूव है, ये क्या हो गया तुम्हारा? अब इस इंपल्स मूव को मैं एक टाइम फ्रेम लोअर आएगा ना, तुमको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा इसमें 4 आवर पे। देखो, जैसे कि 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है मार्केट इंपल्स मूव, फिर रिट्रेसमेंट, फिर इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो इंपल्स मूव जो होता है ना, उसका एक टाइम फ्रेम लोअर जाकर तुमको यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। ये यही होता है तुम्हारा इंटरनल लिक्विडिटी, मतलब ये जो इंपल्स है इसके अंदर का लिक्विडिटी, अंदर साइड। तो ये देखो, वही 4 आवर लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ यहाँ पे तुमको ऐसा दिख रहा है, राइट, ऐसा। तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा इंटरनल, ऑल्दो ये क्लियर नहीं है, तो ये तुम्हारा हो गया
इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। तो मार्केट इसी इंटरनल लिक्विडिटी, क्योंकि क्या बताया कि हर एक स्विंग हाइज और स्विंग लोज, तो ये बेसिकली क्या है, एक स्विंग हाई है, राइट, एक हाई है, और हाई के ऊपर, हाइज के ऊपर लिक्विडिटी होती है और लोज के नीचे लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो ये इसी हाई के ऊपर का लिक्विडिटी को खाने के लिए मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, ठीक है। अभी के टाइम पे मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी जप रहा है, तो उसी लिक्विडिटी को खाने के लिए मार्केट आती है, रिट्रेसमेंट लेती है एंड देन अपना मूव को कंटिन्यू करती है, ओके। अब बताते हैं एक्सटर्नल क्या होता है, ठीक है। एक्सटर्नल होता है तुम्हारा जो मेन स्ट्रक्चर का जो हाई है ना, ये होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यहाँ पे जो बाहर की तरफ होता है, तो ये तुम्हारा एक्सटर्नल हो गया। फिर इसके अंदर इंपल्स मूव के अंदर का लिक्विडिटी इंटरनल हो गया, ठीक है। तो मार्केट हमेशा पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी को खाता है, फिर इंटरनल लिक्विडिटी को खाता है एंड देन मार्केट ये कंटिन्यू करता है, चाहे तुम ट्रेंड चेंज भी हो गया हो, ट्रेंड कंटिन्यू भी हो गया हो। एग्जांपल देखो, स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। पहले मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी खाया, ठीक है, यहाँ पे, फिर ये मूव आता है इंटरनल लिक्विडिटी को खाने के लिए, ये वाला मूव, ठीक है। फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी खाया, फिर इंटरनल लिक्विडिटी खाया, फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी खाया, फिर इंटरनल लिक्विडिटी खाया। तो इसी रीजन से मार्केट हमेशा स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म करता है और ये होता है एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी का डिफरेंस, ठीक है। और यही रीजन है ना, कभी कभी जब मार्केट को इस स्ट्रक्चर में इंटरनल लिक्विडिटी नहीं मिलता है तो मार्केट तुम्हारा क्या करता है, प्रीवियस लो को ही ब्रेक कर देता है। तुम ऐसा देखे होगे ना कि मार्केट जा रहा है, अचानक से प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, फिर कंटिन्यू करता है अपना। क्यों? क्योंकि उसको इस मूव में कोई इंटरनल लिक्विडिटी नहीं मिलती है। इसीलिए जब इंटरनल लिक्विडिटी हो तो एक श्योरिटी देती है कि हाँ, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अब तुम लोग ना एक बात समझना, ठीक है, बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं बिगिनर इस चीज को, ध्यान से सुनना इस बात। मैं तुम लोग को बोला ना कि इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पे स्पॉट करना होता है, फिर ये एक्सटर्नल ऐसे करता है, ऐसे करता है, तो तुम लोग ना अब हर जगह जाके सेम चीज ढूंढोगे, और अगर वो सेम चीज तुमको हर जगह नहीं मिलेगी तो तुम लोग का कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि ये चीज तो सही है ही नहीं, हम जो बताया गलत बता रहे हैं। देखो एक बात समझो, मार्केट में हर कुछ प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। मार्केट पास्ट में कुछ भी डेटा बनाता है, समझो कि डेटा ए है, डेटा बी है, डेटा सी है, डेटा डी है, ठीक है। तुम आज करंट टाइम पे हो, जरूरी नहीं कि हर दिन मार्केट ए बी सी डी ही बनाए, लेकिन होता क्या है ना, कभी कभी बी बना देती है, कभी कभी ए बना देती है, कभी कभी सी बना देती है। मतलब जो पास्ट में हो चुका है वो पैटर्न रिपीट करता है, ठीक है। बट यू हैव टू वेट पेशेंटली कि अगर तुम्हारा इसमें से तुम्हारा सेटअप है सी, जब भी हमको मार्केट में सी दिखेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो जिस दिन सी दिखा उस दिन ट्रेड करो, बाकी बी ए में क्या हो रहा फर्क नहीं पड़ता। तो जो मैं बता रहा हूँ ना वो चीज होगी रेस्पेक्ट, इंटरनल लिक्विडिटी होगी और उसको मार्केट रेस्पेक्ट करेगा, कभी कभी नहीं होगी तो भी रेस्पेक्ट कर देगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर कुछ को ट्रेड करने में बैठो, जो पैटर्न है आपको पैटर्न ढूंढना पड़ता है, इसी को तो स्ट्रेटजी बोलते हैं। आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या रिपीट हो रहा है, उसके बाद फिर आप उस चीज को फॉलो करो, ओके। तो इसमें आपको बताया कि मैं कैसे लिक्विडिटी को स्पॉट करता हूँ। एक वीडियो में बनाऊंगा ना कि डिमांड और सप्लाई जोन के साथ लिक्विडिटी को कैसे मैच करते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, बट वो सप्लाई डिमांड सीरीज वाले में अपलोड होगा, ओके। तो अगर वो वीडियो नहीं देखो तो देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे कंटेंट, बहुत अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे जिसमें प्योर नॉलेज होगा, नो बुलशिट, ओके। थैंक यू।